ये है मकबूज बलूचिस्तान। आज एतवार 24 नवंबर साल 2024 है। बलूचिस्तान टुडे से आज के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं आपका मेजबान इलियास बलोच। आवारान बदनामी जमानत सीटीडी ने जेर हिरासत नौजवान बशीर अहमद को कत्ल करके नाश फेंक दी। ISPR ने नौजवान को मारने की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। नोश की फौजकशी दौरान 8 अफराद जबकि ग्वादर से 2 नौजवान जिबरी लापता हो गए। कोयटा पशीन चमन से 7 दिन दौरान 10 बच्चे अगवा। बच्चों को अगवा एक कारोबार बन गया है। अवामी हलके आज बच्चों के अगवा के खिलाफ बलूचिस्तान भर में पहिए जाम होगा। बलूचिस्तान में फौजकशी की खुलकर मुखालिफत करते हैं नवाब असलम रईसानी का बयान। ग्वादर पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड के तशद्दुद से मकामी मेहनत कश माही गिर हलाक, दूसरा जख्मी। डेरा अल्लाह यार में पाकिस्तानी फोर्सेज को शहर के मरकज में बम हमले में निशाना बनाया गया। बशीर की गोलियों से छलनी नाश की बरामदगी, मारो और फेंक दो की पॉलिसी का तसलसल है बलोच यकजहती कमेटी। केश तुम प्रोदबुन में पाकिस्तानी फोर्सेज के कैंप पर दस्ती बम हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हैं BLA आज़ाद। जिला खारान रियासती आलाकार लतीफ़ नोतीजई के ठिकाने पर मुसल्लह अफराद का हमला, कई तामीराती मशीनरी जला दिए गए। नोशकी से 10 साल कबल लापता होने वाले नसीबुल्लाह बादेनी की बाजियाबी के लिए लवाहिकीन की जानिब से कोयटा प्रेस क्लब सामने एहतजाज किया गया। कोयटा के इलाका कुचलाक से अगवा के बाद कत्ल होने वाले शख्स के वर्सा ने नाश प्रेस क्लब सामने रखकर एहतजाज किया। मस्तूंग FC की जानिब से 25 से ज्यादा तेल बर्दार जमीयात को कब्जे में लेने के खिलाफ लकपास टूल प्लाजा के मकाम पर एहतजाज। कोयटा, कराची, तफ्तान, ग्वादर शाहरा को ब्लॉक कर दिया गया। कोयटा तोबा चकजई में फायरिंग, मकामी अखबार के एडिटर सलाहुद्दीन अचकजई हलाक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। तुर्बत रियासती बरबरीत खिलाफ आज 24 नवंबर को बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से फिदा चौक पर सेमिनार का इनेकाद किया जाएगा। बलूचिस्तान CM हाउस के अंदर बॉर्डर पर तेल के बंदिश खिलाफ अफसरान गुजरा में सख्त हाथापाई, एक दूसरे के हाथ गिरेबानों तक पहुंच गए। इंकशाफ। कोयटा में मेहमानों ने मेजबान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। नाश किली उम्र में जेर तामीर मदरसे के कमरे में बंद करके फरार हो गए। खुशदार हसनैन नामी नौजवान अपने पाले हुए सांप के डसने से हलाक हो गया। कोयटा PTI के इस्लामाबाद में एहतजाजी धरने में शिरकत करने के लिए जाने वाले कारकुन सालार को कुचला के मकाम पर गिरफ्तार कर लिया गया। कारकुनों ने बदले में SHO को अगवा कर लिया, ताहम दोनों के आपसी तबादले बाद SHO बाजियाब हुए। नोशकी की शिकी गुजर मुसाफिर कोच टकरा गए, 4 अफराद जख्मी। मस्तूंग शमसाबाद गैस की बंदिश के खिलाफ कराची शाहरा बंद 2 घंटे बाद खोल दिया गया। बलूचिस्तान जिला नोशकी, खारान और कलात के मुख्तलिफ इलाकों में 3 रोज़ा फौजकशी दौरान फोर्सेज ने 8 अफराद को हिरासत में लेकर जिबरी लापता कर दिया है। ताहम खदशा है कि मजीद अफराद भी फौजी बर्बरियत दौरान जिबरी गुमशुदगी का निशाना बने या मारे गए हैं। इलाकाई ज़राए के मुताबिक इस वक्त तक मुल्ला नज़ीर, फ़कीर महमद, जान महमद, ज़फ़रुल्लाह वलद जान महमद, मोहम्मद वारिस और हाशिम वलद सैयद खान सासुली के नाम सामने आ गए हैं, जबकि 2 राहगीर भी जिबरी लापता किए गए हैं जिनके नाम सामने नहीं आ सके हैं। आपको इल्म है गुज़िश्ता हफ्ते 3 रोज फौजी कशी दौरान ज़मीनी फ़ज़ाई फोर्सेज हिस्सा ले रहे थे। मज़कूरा इलाकों में जो 3 अजला नोशकी, कलात और खारान के हदूद में आते हैं में आबाद खाना बदोशों और काश्तकारों के घरों पर गनशिप हेलीकॉप्टरों से शेलिंग भी की गई थी। बलूचिस्तान के साहिली शहर ग्वादर और तहसील पसनी से पाकिस्तानी फोर्सेज सरकारी हिमायत याफ्ता मुसल्लह जत्थों ने 2 अफराद को हिरासत में और अगवा करके ले गए। ग्वादर से लापता होने वाले शख्स की शुनाख्त नज़ीर वलद यार मोहम्मद सिकने दश्त कम्बील से हुआ है, जिसे पाकिस्तानी फोर्सेज ने गुज़िश्ता रात साहिली शहर ग्वादर से हिरासत में लेकर बादजान लापता कर दिया। दूसरी जानिब ग्वादर के तहसील पसनी से पाकिस्तानी सरकार की हिमायत याफ्ता मुसल्लह गिरोह ने फाजिल वलद इस्माइल नामी एक नौजवान को उनके घर से असलह के जोर पर अगवा करके ले गए। आपको इल्म है मकामी मुसल्लह जत्थे फोर्सेज खुफियादारों के कहने पर लोगों को अगवा करके बादशाह फोर्सेज हवाले करते हैं या तावा लेकर मंजर आम पर लाते हैं।
ग्वादर में फौजी मेजर हकीम के हुक्म पर अहलकारों ने माहीगिर की कश्ती पर हमला कर दिया। एक माहीगिर हलाक, दूसरा जख्मी हुआ। बलूच नेशनल मूवमेंट के इंसानी हकूक के अदारा पाक के मुताबिक पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड के हमले में ग्वादर के इलाका जीवनी से ताल्लुक रखने वाले बलूच माहीगीर अब्दुल गफार बलोच हलाक, जबकि अब्दुल सिद्दीक नामी माहीगीर जख्मी हुआ है। बलूच यकजहती कमेटी के मरकजी तर्जुमान ने जारी बयान में कहा है कि 24 साल बशीर को रवां साल 22 मई को नियाज वलद अब्दुल्ला और उसके इलाके के दीगर रहायशियों के साथ सरबदन जिला ग्वादर से जबरदस्ती लापता किया गया था। इन जबरी अगवा के बाद उनकी शनाख्त 30 मई को जाहिर की गई, जिसके जरिए एक जाली FIR दिखाई गई जिसमें मसक शुदा दावे थे। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने जिबरी लापता किए गए अफराद पर संगीन जराइम में मुलविस होने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा है कि बाद अज़ां बशीर को मकामी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां उसके अहल खाना के मुताबिक उसे बरी कर दिया गया क्योंकि उस पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद थे। अहल खाना को यकीन था कि उनके प्यारे को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। अफसोसनाक तौर पर जैसा कि अक्सर बलोच अफराद को जिबरी लापता किया जाता है, बशीर को गोलियों से छलनी नाश की शक्ल में वापस कर दिया गया।